ऐसा लग रहा है कि इंटरनेशनल ऑर्डर में ट्रम्प के अलावा कुछ हो ही नहीं रहा। जहां देखो इंटरनेशनल ऑर्डर में ट्रम्प की ही बात हो रही है, चाहे वो रशिया से मीटिंग करने की बात हो, चाहे वो इंडिया से मीटिंग करने की बात हो, या फिर किसी भी तरीके का हमास प्लान हो, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन से अपनी अध्यक्षता या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन से अपनी मेंबरशिप छोड़ने की बात हो। एवरीवेयर इज ट्रम्प 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 एंड ट्रम्प। हेलो एवरीवन, दिस इज अलका मिश्रा। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि फिर ट्रम्प ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से मैटर ऑफ डिस्कशन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बना, और वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म था अरब लीग। क्यों? क्योंकि अरब लीग ने ये रिजेक्ट कर दिया जो आपके ट्रम्प ने बोला कि हमास की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं एक सोल्यूशन लेके आऊंगा, दैट इज हमास सोल्यूशन, हमास प्लान। बट अरब जो कंट्रीज हैं उन्होंने मिलके ये चीज आपकी बोली, टोटली मना कर दी कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय अस। बट यस, एज यूजुअल इजराइल वाज इन फेवर, क्योंकि फेवर में जो इजराइल की ये बात होती, अगर ये हमास प्लान जो कि आपका ट्रम्प ने दिया है वो इंप्लीमेंट हो जाता है तो। सो बेसिकली डोनाल्ड का ये, ट्रम्प का बेसिकली है क्या ये हमास प्लान? तो जो ये हमास प्लान है, ये कहते हैं जितने भी 2.3 जो मिलियन के आसपास जो गाजा में रेजिडेंट्स रह रहे हैं उनको आप रीलोकेट करेंगे कहाँ? इजिप्ट और जॉर्डन में। यानी कि तुम देश ही बदल दो। जो लड़ाई थी इजराइल और पैलेस्टीन के बीच की, या जो गाजा जो पट्टी जो आप बोल रहे हैं, जो गाजा वॉर की, आपने उस पर्टिकुलर मैटर को ही बोला खत्म करने के लिए तुम वो एरिया ही ले लो, रिकैप्चर कर लो। और क्या प्रपोज किया कि हम इस पर्टिकुलर एरिया को हम कर लेंगे कैप्चर, हम अपने अंडर रखेंगे और हम यहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे और इसको ग्लोबल टूरिस्ट प्लेस बनाएंगे। सुन रहे हैं ना कि आपकी टेरिटरी आप हमें दे दीजिए, आपको हम रिलोकेट कर देंगे दूसरे देशों में। दूसरे देश कैसे एक्सेप्ट करेंगे, क्या फैसिलिटीज रहेगी, वो कुछ नहीं, लेकिन हाँ आप हमें दे दीजिए, हम इसे ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएंगे और इसका डेवलपमेंट करेंगे। और ये ऑब्वियसली कॉन्ट्रोवर्शियल और अनरियलिस्टिक दोनों है, जिसकी वजह से अरब लीग क्या, दुनिया की बहुत सी ऐसी कंट्रीज जो इस चीज को समझेंगी कि ये सेंसिबल ऑर्डर नहीं है, शायद वो इसे मना ही करती। तो बेसिकली इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि हम किस तरीके से, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हमें इसमें से क्या चीज बाहर लेकर आनी है। हालांकि ट्रम्प ने हिंट भी दिया कि नॉट ओनली गाजा स्ट्रिप, गाजा पट्टी नहीं, आई विल ऑल्सो गोइंग टू वर्क ऑन वेस्ट बैंक। जहां पे जब आप पैलेस्टीन और इजराइल की बात करें तो पैलेस्टीनियन जो पॉपुलेशन है वो दो जगह में डिवाइडेड है। एक गाजा स्ट्रिप जहां पे आपके हमास पाए जाते हैं, हमास बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन रूल करता है, और दूसरा है वेस्ट बैंक जहां पे पीएलओ काम करती है, दैट इज पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपका एक जो पूरा सिलसिला आपके ट्रम्प द्वारा चला इस पर्टिकुलर मैटर में, हमने एक वो देखी और ये हमास प्लान है। और जाहिर सी बात है अरब लीग इसको अगेंस्ट में बोलेगा ही। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्टेबल किसी भी कंट्री के लिए नहीं होगा कि तुम पूरी कंट्री को ही कैप्चर करने के बाद कह रहे हो हम इसका ब्यूटिफिकेशन करेंगे, हम इसे ग्लोबल पॉइंट बनाएंगे। अब हमारे लिए बस ये छोटी सी चीज इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली अरब लीग होती क्या है प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि चांसेस आर मोर कि हमें प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से पूछा जा सके। तो अरब लीग है क्या? सो अरब लीग, जिसको आप लीग ऑफ अरब स्टेट्स बोलते हैं, यानी कि अरब कंट्रीज, जिसमें सऊदी अरेबिया और जितनी भी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, आपको वो मेंबर कंट्रीज देखने के लिए मिलेंगी। सो मिडिल ईस्ट एंड सम पार्ट ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज, क्योंकि अफ्रीका भी एक सर्टेन कंट्री जो बेल्ट है आपकी अफ्रीका की, वो आपकी इस्लाम फॉलो करती है। दैट्स व्हाई अफ्रीकन एंड आपकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज आपको अरब लीग का हिस्सा देखेंगी। यहाँ पे फंसाया जा सकता है जब आप बात अरब लीग की करते हैं तो ये रहेगा कि क्या खाली मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं या अरब नेशन कंट्रीज हैं, बट नहीं, इसमें अफ्रीकन कंट्रीज भी इसका हिस्सा है। स्टैब्लिश कब हुआ? तो कायरो में आपका 1945 में ही हुआ था। इसी साल आपका यूनाइटेड नेशन की भी स्थापना की गई थी, यूनाइटेड नेशन चार्टर प्लान के थ्रू। तो मार्च 22 में आपका 1945 में ये अरब लीग ऑर्गेनाइजेशन आती है, जिसका कंसर्न था उस वक्त में अरब को बचाना, और साथ ही साथ एक और मेन फोकस था, दैट इज to establish of a Jewish state on Palestine territory। कि मतलब उन्होंने स्ट्रॉन्ग अपोजिशन दिखाया किस चीज पे? ये जो आपकी जूइश स्टेट यानी कि इजराइल की जो स्थापना हुई आपकी कहाँ पे?
दैट इज पैलेस्टीनियन बाउंड्री या अरब कंट्रीज के बीच में। और ये अरब वही है, ये वही ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जिसके साथ इजरायली अरब वॉर 3 बार आपकी देखने के लिए मिली, और तीनों बार इन अरब देशों को, इन अरब कंट्रीज को इजराइल ने हरा दिया। सो बेसिकली दिस वाज बेसिक इंट्रो ऑफ अरब कंट्रीज। करंटली आप देखेंगे तो इस मेंबर में, इस पर्टिकुलर लीग में या ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर 22 मेंबर्स। अब फाउंडिंग मेंबर्स और करंट मेंबर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। कई बार यूपीएससी पूछता है स्टेटमेंट में, और ये स्टेटमेंट देखते वक्त आपको बहुत ज्यादा श्योर रहना पड़ेगा कि स्टेटमेंट रहेगा हु आर द मेंबर्स, तब अगर वो चीज रहेंगी तब आप बोल सकते हैं हाँ ये लोग मेंबर हैं। बट अगर क्वेश्चन के स्टेटमेंट में ये है हु आर दी फाउंडिंग मेंबर्स, तो अगर उसमें मेंबर कंट्रीज भी हैं और फाउंडिंग मेंबर भी हैं, लेकिन वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा गया है कि फाउंडिंग मेंबर कौन से हैं, यानी कि उसकी स्थापना के वक्त, उसकी स्टैब्लिशमेंट के वक्त हु वर द कंट्रीज हु वर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, एंड द फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस अरब लीग वाज इजिप्ट, सीरिया, लेबनान, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया एंड यमन। सो दीज कंट्रीज आर दी फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज, और करंटली 22 मेंबर आपको देखने के लिए मिलेंगे। और कौन कौन से मेंबर जो बाद में आए, दैट इज लिबिया, सुदान, ट्यूनीशिया, मोरक्को। ट्यूनीशिया से ही आपका अरब स्प्रिंग भी स्टार्ट हुआ था 2010 में, जिसके बाद आपकी कहानी आगे बढ़ती है, मिडिल ईस्ट की तरफ जाती है। लेकिन यस, ट्यूनीशिया से ही अरब स्प्रिंग भी आपका स्टार्ट हुआ था, जिसको आपका ट्यूलिप रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। देन मोरक्को, कुवैत, अल्जीरिया, बहरीन, ओमान, कतर भी अभी न्यूज में है, क्योंकि कतर के जो किंग हैं उनको लेने, रिसीव करने, स्पेसिफिकली प्रोटोकॉल को ब्रेक करते हुए अगेन जो है आपके प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। देन अरब यूएई है, मॉरिटेनिया है, सोमालिया है, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज पीएलओ है, जिबूती है एंड कोमोरोस है। जिबूती भी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, सोमालिया एंड जिबूती आर पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और यही एक एरिया, जिबूती में तो चाइना ने अपना मिलिट्री बेस भी स्टैब्लिश कर दिया है, और सोमालिया अक्सर बहुत सारी मेजर ऑर्गेनाइजेशन से इसको बाहर रखा जाता है बिकॉज ऑफ द मेन कंसर्न जो कि सोमालियन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सपोर्ट भी करती है, दैट इज पायरेसी। बट यस, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में ये है। अब कुछ कंट्रीज को इन्होंने ऑब्जर्वर स्टेटस दे रखा है। ऑब्जर्वर स्टेटस मतलब जिनके पास ये अथॉरिटी है ये लुक आफ्टर करने की, कि भाई साहब आप मेंबर नहीं है, आप डिसीजन में हिस्सा नहीं ले सकते, बट आप ऑब्जर्वर स्टेट की तरह अपना वोट काउंट कह सकते हैं, मतलब आप अपनी बात कह सकते हैं, पर वोट का अधिकार आपके पास नहीं है। और इसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया इसका ऑब्जर्वर स्टेट है, यानी कि इंडिया एज ऑब्जर्वर स्टेट। तो अगर स्टेटमेंट में पूछा जाए कि क्या इंडिया का कोई रोल नहीं है इस पर्टिकुलर चीज से, तो इंडिया का रोल है, इंडिया इज अ ऑब्जर्वर स्टेट। और इंडिया के साथ आपका एरिथ्रिया, ब्राजील, वेनेजुएला भी आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि इसके ऑब्जर्वर स्टेट हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ये आपका पूरा अरब लीग आपको देखने के लिए मिलेगा, मॉरिटेनिया, अल्जीरिया, मोरक्को, और ये आपकी अफ्रीकन कंट्रीज और मिडिल ईस्ट कंट्री जो अरब लीग का हिस्सा आपको देखने के लिए मिलेंगी। नाउ ऑब्वियसली प्राइमरी एम एंड ऑब्जेक्टिव ही ये था कि ये अरब इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, और मेजर इनका एम फाउंडेशन का यही था कि ज्यूज को हटाएंगे उस पैलेस्टीनियन लैंड से, देन डेवलप करेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल स्ट्रैटेजीज, अपनी प्रायोरिटीज पे काम करेंगे, और साथ ही साथ क्राइम प्रिवेंशन पे ये लोग फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि एक टाइम पे ये रीजन काफ़ी ज़्यादा क्राइम प्रोन हो चुका था, गरीबी के चलते बहुत सारे, नॉट आई एम सेइंग अबाउट मिडिल ईस्ट कंट्रीज, बट जो अफ्रीकन कंट्रीज है, गरीबी के चलते वहाँ पे क्राइम रेट आज भी बहुत ज़्यादा है और उस वक्त पे भी बहुत ज़्यादा था। सो इनका एक मेन प्रायोरिटी था क्राइम प्रिवेंशन, एंड साथ ही साथ स्ट्रेंथन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्राम, जो कि लगभग हर एक मेंबर स्टेट्स का ही होता है। लेकिन एक ये मेन पॉइंट ये था कि इन्होंने बोला कि हम जितने भी जो भी डिस्प्यूट्स रहेंगे वो रिजॉल्व करेंगे, हम अपने में ही किसी भी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन पे फोकस नहीं करेंगे। दैट मीन्स उस वक्त जो 1949 में, चाहे वो इजराइल पैलेस्टीन का यूएन प्लान हो, चाहे वो इंडिया का पार्टीशन हो, हर चीज में देखा गया कि ब्रिटेन थर्ड पार्टी बनने के बाद में उस पर्टिकुलर सिचुएशन को बहुत वर्स्ट करके गया, एंड देन बाद में यूएसए ने उसी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन के चलते बहुत सी कंट्री बर्बाद हुई। इसलिए इन्होंने शुरू में ऑब्जेक्टिव रखा कि कोई भी अगर डिस्प्यूट हमारे बीच में होगा तो हम ये मेक श्योर करेंगे कि कोई तीसरा बंदा हमारे बीच में वो रिजॉल्व डिस्प्यूट के, मतलब हमारे इशू के बीच में ना आए, हम खुद ही उसे रिजॉल्व करने की बात करेंगे। हालांकि
ये रियलिटी नहीं रही। यूएसए ने ऐसी बहुत सी मिडिल ईस्ट और इन कंट्रीज में इंटरफियर किया, जिसके चलते सिचुएशन आपकी खराब होती है। देन इट्स प्रोवाइड मिलिट्री सपोर्ट। अगर ये इट्स काइंड ऑफ अ नाटो का किया कि किसी एक को कोई एक कंट्री पर अटैक होगा तो सारी जो कंट्रीज है मिलकर आपका सपोर्ट करेंगी, मिलिट्री का मतलब मिलिट्री अग्रीमेंट्स और डिफेंड करने के लिए हेल्प आउट करेंगी। सो दीज आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स जो आपके अरब लीग के आपको देखने के लिए मिलेंगे। बट ये प्रॉपरली सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वेस्ट एशिया की प्रॉब्लम बहुत सारी हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम वेस्ट एशिया की है वो है कि जो आपका अनरिजॉल्व्ड डिस्प्यूट है इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में। टाइम टू टाइम इजराइल और पैलेस्टीन की लड़ाई जो है 100 साल पुरानी लड़ाई है। हमने अपनी एक वीडियो में इसके बारे में बात भी की है, आप चाहे तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। बट अनरिजॉल्व्ड इजराइल पैलेस्टीन डिस्प्यूट जो 100 साल से आया, जो अभी सीज फायर एग्रीमेंट के चलते लगा कि शायद सिचुएशन नॉर्मल हो सकती है, बट ट्रंप के हमास प्लान के बाद फिर सिचुएशन लग रहा है जैसे यूक्रेन रशिया शुरू हो गए लड़ाई करना वापस, उसी तरीके से कहीं ना कहीं डर है ये भी ना शुरू आपका हो जाए। सो दिस इज बेसिकली द मेन कंसर्न, जिसकी वजह से लाखों लोगों को अपनी लॉस ऑफ लाइवलीहुड एंड डिस्ट्रक्शन हो रहा है, चाहे उसमें पैलेस्टीन हो चाहे उसमें इजराइल पीपल हो। देन इस एरिया में एक रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, हम भी बोलते हैं ना कि भारत में भी किसी एक धर्म को लेके या किसी एक चीज को लेके जब एक्सट्रीमिज्म या एक्सट्रीम ओपिनियन जनरेट होने लग जाए तो वो कहीं ना कहीं मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बनता है। और यही प्रॉब्लम है मिडिल ईस्ट की, दैट इज ग्रोइंग रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। साथ ही साथ यहाँ शिया और जो सुन्नी की जो लड़ाई है वो भी एक मेजर कंसर्न है, क्योंकि एक मेजर दबका जो इस कंट्री का है वो शिया को फॉलो करता है और एक मेजर जो दबका है वो सुन्नी है। तो आपको ये बताना है कमेंट्स में कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं वेस्ट एशिया में या इस रीजन में जो शिया फॉलो करती हैं, जो सुन्नी फॉलो करती हैं यहाँ, या फिर वो स्टेट्स, वो कंट्री जहां इन दोनों को लेके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। एंड साथ ही साथ जो ज्यूश को हटाने का एजिटेशन है वो तो इन सारी कंट्रीज को, अरब कंट्रीज को साथ में लेकर आता ही आता है। सो दीज आर द मेजर 2 पॉइंट्स जो आपने देखे। आप रीजनल कॉन्फ्लिक्ट दे सकते हैं, सीरिया में भी आपको देखेगा ईरान बॉम्ब कर रहा है सीरिया को, पाकिस्तान कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, हाउथीज यमन में आपके हैं, मतलब इनमें विद इन सिविल वॉर, सीरिया में तब से सिविल वॉर चल रही है, इनमें आपस में वॉर चल रही है, यहाँ पे इजराइल का हिजबुल्ला अटैक है। मतलब कि कहीं भी वेस्ट एशिया में आपको मेजरली पीस देखने के लिए नहीं मिलेगा। आपस में ही ये इतनी ज्यादा लड़ मर रही हैं कि आपका सिविल वॉर ही इनका एक मैटर ऑफ मेजर डिस्प्यूट है कि अपने सिविल वॉर से ऊपर नहीं निकल पा रही हैं, तो बाकी इस पर्टिकुलर एरिया में क्या ही पीस मेंटेन करेंगी बाकी कंट्रीज के साथ में। तो ये कंट्रीज है जिनमें आपको डिस्प्यूट देखने के लिए मिलेगा। ईरान और पाकिस्तान के बीच में शुरू हो गया, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में हो गया, सीरिया हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया। यस, इराक आपका, इनफैक्ट इसमें से बहुत सी कंट्रीज हैं। आपको इसमें बताना है कि इन कंट्रीज में से क्या कोई कंट्री आपकी FATF की ब्लैकलिस्ट में भी है, अगर है तो बताओ कौन सी है नाउ। और एक चीज, ये सारी चीजें कम थी कि एकदम आपके ट्रम्प साहब भी आ गए। तो सबसे पहले जो ट्रम्प का अनप्रेडिक्टेड डिप्लोमेसी है, ये केवल ट्रम्प की अनप्रेडिक्टेड डिप्लोमेसी इंडिया, मतलब इस रीजन के लिए नहीं, पूरे देश के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ट्रम्प पता नहीं कब क्या एक्शन ले लेते हैं। तो ये अनप्रेसिडेंटेड जो आपकी डिप्लोमेसी कर रहे हैं, इनका जो अग्रेसिव अप्रोच है, कहीं सॉफ्ट हो जाते हैं अचानक से, कहीं अग्रेसिव हो जाता है, कहीं आउट ऑफ द ब्लू कोई एक नया ही प्लान ले जाते हैं जिसका कोई सर और पाव नहीं होता। इसकी वजह से इस एरिया में टेंशन आपकी और ज्यादा बढ़ने लगी है। सो ही जो ये बोल रहे हैं कि आई एम द प्रॉब्लम सॉल्वर, ही इज बेसिकली कहीं ना कहीं द प्रॉब्लम क्रिएटर इन दिस पर्टिकुलर रीजन। एंड देन ऑब्वियसली वॉर डैमेज, चाहे सिविल वॉर हो चाहे कंट्रीज के बीच में हो, लॉस ऑफ लाइवलीहुड तो होता ही है, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा जो नुकसान होता है दैट इज टू इकोनॉमी। इस चीज पे आपका रीबिल्डिंग गाजा कॉस्ट का $50 बिलियन, लेबनान का $8.5 बिलियन, सीरिया $500 बिलियन, वेस्टर्न सैंक्शंस और धीरे धीरे रिकवर होते रहते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे रियलिटी इज दैट कि इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा वॉर एथिक्स ही पूरी तरीके से चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा लार्ज स्केल पे यहाँ पे लॉस ऑफ लाइवलीहुड इकोनॉमी होती है, और उसकी रीडेवलपमेंट की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको जब रीडेवलपमेंट करना होता है तो आप डबल ट्रिपल तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक डर होता है कि जब ये सिचुएशन हो सकती है तो शायद फ्यूचर में और वर्स्ट सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत पड़ती है। एंड देन ऑयल डिपेंडेंस,
Saudi Arabia GDP 1.0.7 trillion dollar, but oil dependent may decline. Trump energy policies threat for oil prices. ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं जिनकी इकोनॉमी ही चलती है दैट इज ऑन ऑयल एंड गैस, बट ट्रम्प हो गया, रशिया हो गया, आई मीन टू से यूएसए हो गया, रशिया हो गया, यूएसए इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल, देन योर रशिया एंड देन सऊदी अरेबिया. तो ऑल टुगेदर वेस्टर्न एशिया कंट्रीज ज्यादा करती है, लेकिन इंडिविजुअली देखा जाए तो यूएसए और रशिया लिस्ट में आपके पहले आते हैं. तो जो आपके ट्रम्प साहब ऑयल प्राइसेस और एनर्जी को लेके क्लीन, हालांकि एनर्जी, ऑयल, स्टील, इन सब को लेके जो पॉलिसीज लेके आ रहे हैं और दुनिया उनकी तरफ थोड़ा मूव ऑन कर रही है, ये भी कंसर्न है आपकी इकोनॉमी के लिए फॉर द मिडिल ईस्ट कंट्रीज. क्यों? क्योंकि कहाँ से फिर आप करेंगे. इसलिए सऊदी अरेबिया, यूएई, ऐसी बहुत सी जो कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट की जिनको ये रियलाइज हो गया कि फ्यूचर में शायद ऑयल एक मेजर कंसर्न बन सकता है जो आज प्रॉफिट का मैटर है. दैट्स व्हाई दे आर शिफ्टिंग देयर इकोनॉमीज टू IT सेक्टर, AI और डिफरेंट सेक्शंस में ये दे हैव स्टार्टेड शिफ्टिंग देयर इकोनॉमी. दैट्स व्हाई ये एक स्मार्ट मूव है, लेकिन ये करंट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आपको वेस्ट एशिया में क्रिएट देखने के लिए मिलती है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. एक शॉर्ट में हमने समझने की कोशिश की कि अरब लीग क्या है ट्रम्प का हमास प्लान और कैसे ये आगे चल के नुकसान हो सकता है. हालांकि इन सारे सिनेरियो में चाहे वो यूएसए के साथ कुछ हो, चाहे वो वेस्ट एशिया में कुछ हो, हमें दोनों से ही रिलेशनशिप मेंटेन करके रखने पड़ेंगे. क्यों? क्योंकि हमारे दोनों ही जो एरिया और सेक्शंस हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो फ्यूचर में हमें ये देखने को इंटरेस्टिंग रहेगा कि इंडिया इन सारी सिचुएशन में किस तरीके से डील करती है. क्यों? क्योंकि इसी अरब लीग के ऑब्जर्वर स्टेट जो है वो इंडिया भी है. तो देखना पड़ेगा कि क्या इंडिया का स्टैंड रहेगा इस पर्टिकुलर मैटर पे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक यू.